जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर जो कि है आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव जनन। ये आपका 12th का सेकंड चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं मानव के विषय में, मानव क्या है, मनुष्य एक उच्च श्रेणी का जंतु है। मनुष्य क्या है, अगर इसके पॉइंट की बात करें तो मानव एक उच्च श्रेणी का जंतु है, उच्च श्रेणी का जंतु है जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि मानव एक उच्च श्रेणी का जंतु है जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मानव में स्त्री और पुरुष, नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। और उनको बाहर से ही देखकर, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की को ही देख करके हम उनमें आसानी से अंतर निकाल सकते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता, अर्थात उनके लिंग के दो रूप होते हैं। स्त्री के लिंग अलग होते हैं जबकि पुरुष के लिंग अलग होते हैं। इसी को हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। अब बात करते हैं बेटा कि मनुष्य में जनन कैसा होता है, ठीक। हमको पता है कि मानव उच्च श्रेणी का जंतु है, इसलिए इसमें जो जनन होगा वो कैसा जनन होगा, लैंगिक जनन होगा, ठीक। कैसा जनन होगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक। हालांकि पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। क्या क्या होती है बेटा, इसमें 3 घटनाएं होती हैं। क्या क्या होता है, हमने पादपों के लैंगिक जनन में पढ़ा था, निषेचन पश्च घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है आपका निषेचन पूर्व घटना, यहाँ होगा निषेचन पश्च घटना, ठीक। यही बेटा भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो देखते हैं बेटा कि निषेचन पूर्व घटना में, ठीक, निषेचन पूर्व घटना में होता क्या है, अर्थात निषेचन होने से पहले क्या होता है, शरीर का विकास होता है, ठीक है, अर्थात उसमें जननों का पूर्ण विकास होता है, ठीक। अब जनन क्या होते हैं, हमको पता है कि नर के जनन को हम वृषण कहते हैं और मादा के जनन को अंडाशय कहा जाता है। तो अंडाशय और वृषण का विकास होता है और उनमें क्या बनता है बेटा, उनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना में चाहे आपका पादप हो, चाहे कोई जंतु हो या मनुष्य हो, किसी में भी अगर लैंगिक जनन होता है तो एक घटनाएं उसमें होती है, अर्थात निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन होता है, तत्पश्चात युग्मक का स्थानांतरण होता है। जब युग्मक का स्थानांतरण बेटा हो जाता है तब उसी प्रक्रिया में क्या होता है, जब युग्मक स्थानांतरित होगा तो दोनों युग्मक आपस में संलयित होंगे और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब इसको स्टार्ट किया जाएगा तब, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि लैंगिक द्विरूपता के विषय में। जैसे
लैंगिक द्विरूपता यहाँ तक तुमने समझा। उसके बाद देखा कि किस तरीके से लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती हैं। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य एक जरायुज प्राणी, जरायुज प्राणी। अब जरायुज का मतलब सबको पता है। जरायुज का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चे देने वाले प्राणी, बच्चे देने वाले प्राणी। मतलब जो जंतु बच्चे को बर्थ करता है, बच्चे को जन्म देता है, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? जरायुज। तो मनुष्य में हम जानते हैं कि जो मादाएं होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए मनुष्य भी क्या है? जरायुज प्राणी है। ठीक बेटा, यहाँ तक आप देखिए। उसके बाद लैंगिक द्विरूपता में देखेंगे कि स्त्री में कैसे कैसे लक्षण होते हैं। हमको पता है कि स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ नहीं आती, जबकि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आती है। ये भी क्या है? लैंगिक द्विरूपता के लक्षण है। स्त्री में क्या होता है? दाढ़ी मूंछ का विकास नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक बेटा, यहाँ तक हमने देखा कि स्त्री में दाढ़ी मूंछ का विकास नहीं होता है, जबकि पुरुषों में होता है। पहला हो गया। दूसरा बात करें तो स्त्रियों की आवाज क्या होती है बेटा? पतली होती है। स्त्रियों की आवाज पतली होती है, जबकि पुरुषों की क्या होती है? भारी। ठीक, स्त्रियों की आवाज पतली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज भारी होती है। और बात करें बेटा नेक्स्ट की, स्त्रियों में स्तनों का विकास पूर्ण होता है। स्तनों का विकास पूर्ण होता है, जबकि पुरुषों में स्तन निष्क्रिय होते हैं। ये हो गया बेटा। स्त्रियों में स्तनों का विकास पूर्ण, अर्थात स्त्रियों में स्तनों का विकास पूर्ण होता है और दुग्ध का निर्माण भी होता है, जबकि पुरुषों में स्तन तो होते हैं लेकिन बेटा वो निष्क्रिय होते हैं, उनमें दुग्ध का निर्माण नहीं होता है। अब बात करें नेक्स्ट नंबर की, तो हम देखते हैं कि पुरुषों जो स्त्रियां होती हैं, ये स्त्रियों के स्तनों पर बाल अनुपस्थित होते हैं, जबकि पुरुषों में उपस्थित होते हैं। ठीक बेटा, स्त्रियों के स्तनों पर अर्थात उनके वक्ष गुहा पर या वक्ष भाग पर बाल नहीं होते, जबकि पुरुषों के वक्ष भाग पर बाल उपस्थित होते हैं। तो ये कई सारे ऐसे लैंगिक द्विरूपता के लक्षण हैं जिसको हम बाहर से भी देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि स्त्रियों के क्या लक्षण होते हैं और पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मनुष्य में लैंगिक जनन अंग। ठीक।